दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 का न्यू वैकेंसी आ चुका है। इसमें कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना है। वैकेंसी काफी बढ़िया है, 8000 से ज्यादा पोस्ट पे इस बार वैकेंसी निकाला गया है। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि आपने 10th पास किया है मेल और फीमेल तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो रिलीज कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में पूरा बात बताया है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, फॉर्म भरने का डेट क्या है। 27 जून 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसका जो एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो अक्टूबर के नवंबर महीने में होगा। अगर आप फॉर्म में कुछ गलत फिल कर देते हैं तो आप जो है ना 16/8/2024 से लेकर 17/8/2024 के बीच में अपना फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो एमटीएस में जो है ना 4887 पोस्ट पे वैकेंसी है और हवलदार में जो है ना 3439 पोस्ट पे वैकेंसी है। दोस्तों वैकेंसी काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से यहां तक आ सकते हैं। यहां पे आपको जो है ना दाहिने साइड में लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बोलेगा कि आप यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में फिल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करके आप इसमें लॉग इन होइए। ये उनको करना है अगर आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है यानी कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड होगा जो कि आपने बनाया होगा फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पे। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। क्योंकि एसएससी बोलता है कि साल में हम 6 वैकेंसी निकालते हैं, अगर आपने एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो 6 वैकेंसी में आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एसएससी का कभी कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सेक्शन खुलेगा। ये उनको करना है जो लोग कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। और यहाँ पे जो है ना आपको पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन को फिल करके आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको बस लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करना है। अगर आपने फॉर्म को बहुत पहले फिल किया था और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप सिंपली फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप जो है ना अपना वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे मंगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 10वीं क्लास के बोर्ड का नाम बताना है कि आपने किस बोर्ड से 10th क्लास का पढ़ाई किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है, या अगर आप ईमेल आईडी फिल नहीं करना चाहते हैं यानी कि याद नहीं है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। दोनों में से कोई आप फिल कीजिएगा और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है ना फॉरगेट हो जाएगा। फॉरगेट करने के बाद जो है ना आपको सिंपली यहाँ पे जो है ना लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट्स का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन है। लाइव एग्जामिनेशन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलेगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, यानी कि आप इसमें आवेदन दे सकते हैं 27 जून से 31 जुलाई 2024 तक। तो आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन खुलेगा। इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे नीचे आपको फिल फॉर्म का सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आपका जो डिटेल्स है ना वो ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लिया गया है, यानी कि इसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ सुधार यानी कि अपडेट करना है तो आप अपना ओटीआर सुधार करेंगे। आप सिंपली इसको जो है ना चेक करेंगे कि इसमें दिखाया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आप नीचे में यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा सक्सेस, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स में आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने कहां तक पढ़ाई किया है। हायर सेकेंडरी यानी कि 10th प्लस 2 किया है कि डिप्लोमा किया है कि ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने पढ़ाई किया है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट रहेगा। बस आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस में पासेड सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे पासिंग ईयर भी आपका दिखाया जाएगा और यहाँ पे स्टेट का नाम भी दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम भी दिखाया जाएगा, रोल नंबर भी आपका दिखाया जाएगा। बस इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपली नीचे में आपको यहाँ पे 20.6 में परसेंटेज बताना है कि आपके 10th में कितने परसेंट नंबर है। अगर आपने सीजीपीए से किया है तो यहाँ पे सीजीपीए बताएंगे। ये यहाँ के परसेंटेज फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर
क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली बोलेगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसको ओके करने के बाद आपसे जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि क्या आपको जो है ना एक सर्विसमैन से आप बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे कि आपने जो है ना आर्मेड फोर्स कब ज्वाइन किया था। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बोला जा रहा है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अपर एज में अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल इसमें जो है ना फॉर्म भरने के लिए एज मांगा जाता है। अगर आप 18 से 27 साल के भी हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। इसमें बोला गया है कि आपको जो है ना यहाँ पे CBIC एंड CBN डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू में आप जो है ना आवेदन दे सकते हैं। यानी कि अगर आप अपर एज में छूट लेना चाहते हैं तो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ना 3 साल का एज छूट दिया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने ये क्रॉस कर लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करना है। अगर करना है तो सिंपली आप इसको यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसको नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में सबसे पहले आपको सेंटर का प्रेफरेंस बताना होगा। तो आपको यहाँ पे अपना 3 सेंटर चूज कर लेना है। 3 सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आप अपना जो है ना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि फिर से उसी को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे 26.1 और 26.2 जो है ना ये डिसेबल रहेगा, क्योंकि आपने जो OTR में डिटेल्स फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग ये आता है। 26.3 में यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन राइट एज पारा 8.2, यानी कि क्या आपको जो है ना लिखने में दिक्कत होता है, आप एक फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप इस तरह का कैंडिडेट्स नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पे 26.4 वाला ऑप्शन जो है ना ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको पोस्ट बताना होगा कि आप जो है ना किस पोस्ट की प्रायोरिटी को पहले देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रेफरेंस, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो आप ऊपर में देखिएगा ना तो सभी स्टेट के नाम के आगे यहाँ पे कोड लगा हुआ है। जैसे अगर हम MTS जम्मू कश्मीर में आवेदन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। ये आपको अपने अनुसार प्रायोरिटी देना है। जैसे अगर हम MTS लद्दाख में आवेदन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। अगर हम मान लीजिए कि हम 2 ही पोस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके बाद मुझे कोई पोस्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक बॉक्स में X डालेंगे तो यहाँ पे सभी बॉक्स में इसके बाद X आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 11 नंबर से लेके और 72 नंबर तक पोस्ट आप डाल सकते हैं। 72 नंबर अगर हम पोस्ट की बात करें तो बताया गया है कि MTS अदर है, यानी कि ये ऑल इंडिया के लिए है। इस बार हवलदार में भी काफी अच्छा वैकेंसी है। अगर हम हवलदार की वैकेंसी की बात करें तो इसके नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि किस हवलदार में किस जोन में जो है ना कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जैसे अगर हम बात करें तो भोपाल में यहाँ पे आप देखिएगा तो 157 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में अगर आप देखिएगा तो 71 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम पुणे में बात करें तो 9 वैकेंसी है। रांची में यहाँ पे देखिएगा तो 138 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में आप देखिएगा तो 75 वैकेंसी है। अगर हम इस सब का कोड का बात करें तो ऊपर में अगर आप इससे पहले नंबर पेज पे आइएगा तो यहाँ पे सभी स्टेट का कोड बताया हुआ है कि आप जो है ना कहाँ पे कौन सा पोस्ट है और उसका क्या कोड है। अगर हम बात करें हवलदार यहाँ पे CGST में तो आप देखिएगा चंडीगढ़ का 11 है, MTS चंडीगढ़ का 12 है, उसके बाद यहाँ पे MTS हरियाणा का 13 है। इस टाइप से आपको नोटिफिकेशन में देख के और अपने अनुसार यहाँ पे प्रायोरिटी जो है ना 11, 12, 13 जिस तरह से आप फिल करना चाहें उस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन डू डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपके सामने एक फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आया। फोटो जो है वो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। आपके फेस पे बढ़िया लाइट होना चाहिए और आपका जो है ना आंख दोनों कैमरे के सामने होना चाहिए। आप मास्क और टोपी लगाए ना होना चाहिए, चश्मा लगाने ना होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बोला गया है कि 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपको JPEG या JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका विड्थ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा प्रीव्यू फॉर्म खुलेगा, यानी कि आपने जितना भी डिटेल्स इसमें फिल किया है उन सब का डिटेल्स एक जगह पे दिखाया जाएगा।
इन सब डिटेल्स में आपको अपना डिटेल्स मैच करना है कि आपने कोई डिटेल्स गलत तो नहीं फिल किया है। अगर इसमें फिल किया हुआ सारा डिटेल्स आपका सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे आप आई एग्री के ऊपर टिक कर दीजिएगा और जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि आपका फॉर्म जो है ना वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है, लेकिन आपका अभी फॉर्म वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि जो है ना इसमें SC ST को पैसा पे नहीं करना है। अगर आप फीमेल से हैं तो भी आपको पैसा पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। तो आप यहाँ पे मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अमाउंट 100 रुपए दिखाया जाएगा, आप पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे SBI ई पेमेंट्स खुलेगा, यहाँ से आप जो है ना अपना SSC MTS का एप्लीकेशन फी जो है ना पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि SSC MTS एंड हवलदार का फॉर्म भरते टाइम पे आपको जो है ना कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है और पेमेंट को कैसे करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज।